देखिए कंटिन्यू, ये फर्स्ट से लेकर के 18th आपके ग्रुप हैं। देखिए अब इसमें पीरियड्स की बात होती है। सबसे पहले आपका पीरियड, ऐसे पीरियड होंगे, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर ऐसे हैं, रोज है, रोज ROWS, ROSE वाला नहीं, ये रोज है, तो रोज का मतलब पीरियड। पीरियड हमारे पास 7 है। देखिए और आपका अब ग्रुप की बात हम करते हैं। ग्रुप का मतलब ऐसे, दिस इज खड़ी लाइन जिसको आप कहते हैं, दैट इज नोन एज ए कॉलम्स। और कॉलम्स हमारे पास 18 है। आपको दे दो, अगर आप पीरियड में फर्स्ट आप करेंगे, देखो ये यहां से, तो अगर आप इसको देखेंगे, इसके नीचे आपका जो एक कॉलम है आपका, देखो ना यहाँ पे तो सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर, जिनकी यहाँ आता है आपका नाम है बदस। तो ये जो आप देखते हैं बेसिकली ये आपका 4th पीरियड यहां से होता है। 4th पीरियड, इससे ऊपर आपका नाम ये जो आते हैं फर्स्ट, 4th, ये 3rd, 2nd, 1st आ जाते हैं पीरियड। अब आप अगर फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे, देखो पीरियड की बात कर रहा हूं मैं भी, पहले ध्यान से देखिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ऐसे पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में आपका जो आते हैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं। 2 एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में आपका जो आएगा हाइड्रोजन आएगा, और इधर आपका जो 18th पे होगा वो आपका हीलियम आएगा। हाइड्रोजन और हीलियम आपके ये आते हैं। जैसा ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, यहाँ देखिए फर्स्ट पीरियड में, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए फर्स्ट पीरियड में आपका देखो नाम इसलिए। इसके बाद सेकंड पीरियड की जो बात आती है, देखो सेकंड पीरियड में इधर लिथियम और बेरिलियम आता है, और उसके बाद यहाँ 17, 16, 15, 14 एंड 13। इसमें जो आती है यहाँ पे ये बकनो फोनी, यानी कि 2 और +6 दैट इज 8, आपका 8 एलिमेंट सेकेंड पीरियड में आते हैं आपका नाम का। थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूं, थर्ड पीरियड में फिर यहां पे जो आता है ये आया, और इधर आपका एल्यूमिनियम, उधर से देख लीजिएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, अपना सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आपका 10। तो ये भी आपका देखो 8। इसके बाद ये देखो ये 4th पीरियड जो आपका यहां नजर आ रहा है, देखो ये सुंदर सा टीवी कक्का, एक कक्का यहाँ आया, देखो आपका नाम यहाँ बीच में कहीं अभी ये कक्का, और यहाँ ये 3rd से लेकर के और 12th ये यहाँ पे सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी। यानी कि अगर आप 4th पीरियड में आप देखेंगे तो पूरे के पूरे आपके जो है दिस इज द 18th एलिमेंट आपके आते हैं, देखो आपका नाम। इसके बाद 5th पीरियड में अगर आप देखेंगे ये, तो यहाँ भी आपका नाम 18th एलिमेंट आते हैं आपका नाम, देखो ऐसे। इसके बाद अगर 6th पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका देखो ये 55 और 56 यहाँ आते हैं आपका नाम, देखो जैसे इसको चेक कर लीजिएगा आपका नाम, दिस इज द, और 56, 57, और यहाँ इसके बाद जरा चेक कर लेना, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, आपका नाम देखो दिस। इसके बाद यहाँ पे 57 से लेकर के और 71 या कहने कि 15 एलिमेंट इसमें लेंथेनाइट में होते हैं, आपका नाम देखो दिस। और उसके बाद ये आपका नाम 89 यानी कि 88 से लेकर के और 104 तक ये आपका 15 एलिमेंट आपका एक्टिनाइन सीरीज में होते हैं। यानी कि इसमें से आपका अगर 6 पीरियड की बात करूं मैं तो 17 इसमें मिस से आपका एक यहाँ आ गया इधर, और इसमें भी आपका नाम जैसा, इनको अगर आप क्लियर कर लें तो कितने होते हैं चेक कर लो, मैं गलत हूँ तो आपके पास है कहीं बुक, मेरे पास तो पुरानी पीरियोडिक टेबल है, नई के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 57 ठीक है, सही है, लास्ट में 103 है, यहाँ पे 58 होना चाहिए, 58 से लेकर के और यहाँ 71 ये ठीक होगा, और उसके बाद आपका नाम यहाँ पे 89 से लेकर के और यहाँ पे आपका नाम 103,
57 से लेकर के 71 ओके, तो यहाँ 56 होगा। उसके बाद एस्टेनाइट सीरीज आती है ठीक हो 89 से। अब आप देखो 12। अब यहाँ देखिएगा, लुक, इसमें जो आपके होते हैं ये इधर थर्ड से लेकर के और 12th में, पहली वाली सीरीज में 10, फोर्थ में, फोर्थ पीरियड, ये थर्ड पीरियड की बात है। देखो ये फोर्थ पीरियड में यहाँ पे 10 चेक कर लें आप, बिल्कुल जरा चेक करिएगा सर, मैंने अगर बताया कि फोर्थ में बिल्कुल ठीक हो, फिफ्थ में आपका नाम ठीक है, और सिक्स में अगर आप देखेंगे तो 6 में कितने हैं सर आपके? 18। तो 18 में से यहाँ कितना गया? 10 और 10। ओके, तो 40 एलिमेंट्स आपका, देखो ये 40 एलिमेंट्स इसमें आते हैं। सर 17 है 6 वाले में 17 ठीक है 17, और इसमें और 7 वाले में भी 17। ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ वो सर एक ब्लॉक नीचे और 9 showcase floor। है, एक जो ब्लॉक है वो showcase floor है 57। 7th वाली रो में कितना होगा? सर 7 वाली में 18। 17 सर। 7th वाली में 17 क्यों होगा सर? 87 88 फिर 89 1 2 3 89 है तो 104 से होगा ना? 89 से सर मैं एक्सनाइट सीरीज में आता है हैं? सर। 89 तो हमारा एफ ब्लॉक में चला जाता है। नहीं 89 आपका AC होगा, 90 से आना चाहिए आपका नाम वहाँ, चेक करो जरा, तभी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर चेक कर लीजिएगा। ओके कोई बात नहीं उसका ना। 12 देखो ये, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखो A ग्रुप अभी मैं क्लियर कर लूंगा, और देखो B ग्रुप, ये दो चीजें आपका देखो। अब आप ऐसे आइए, देखो अगर आप ऐसे आते हैं ग्रुप्स में आते हैं, तो ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखेंगे ऐसे खड़े में, तो कितने एलिमेंट्स आते हैं जरा चेक करिएगा? 8। ये ऐसे आएंगे, हाइड्रोजन के नीचे जो होंगे ऐसे फर्स्ट ग्रुप में आपका 8 आएंगे, इधर 8 होंगे सर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम सर। हाँ सर वो 7 है। 7 पक्का? अच्छा, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में आपका साथ ही पीरियड होता है ना। हाँ 7th ग्रुप में 6, थर्ड ग्रुप में 4, फोर्थ ग्रुप में सर, यस सर। फोर्थ ग्रुप में यानी कि अब आपको मैं क्लियर कर दूं, थर्ड से लेकर के और 12th तक जो होंगे 4 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर आप 13th ग्रुप में आप आएंगे, इसको आप भर लीजिएगा 4 5 6 करके 12 तक। 13th ग्रुप में आप आएंगे तो 13 में आपका कितने होंगे? 6 7। 6 वेरी गुड। 13 में 6, 14 में 6, 15 में 6, 16 में 6, 17 में 6 वेरी गुड, और 18 में 7 7। देखिए यानी कि जो टोटल आपके जो है, ये जो टोटल नंबर ऑफ आपका एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं आपका नाम का 10। और ये 118 एलिमेंट्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बना रही है, इनऑर्गेनिक भी बना रही है, और फिजिकल केमिस्ट्री भी आपका ये बनाती है आपका। जो पहले तो ये डिटेल्स सारे बच्चे के पास होना चाहिए ना। कई किताबों में ऐसा होगा जैसे यहाँ 56, यहाँ जो 57 to 71, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो होगा 6 में ये 72 से लेकर के 80, और 80 के बाद 86 होना चाहिए वहाँ लास्ट। हाँ 86 यहाँ होना चाहिए, तभी ये सब। तो 57 से लेकर 71, यानी कि 56 के बाद 57 का जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो नहीं मिली तो उनको अलग से सीरीज बना करके डाल दी। 71 की 72 से नहीं मिले, 72 73 74 सबकी मिली। तो बहरहाल आपको ये किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स और किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स, इसका भी एक आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए आपका नाम का। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद, इसके बाद 10th के बच्चे को यही बता दे रहा हूं,
जबकि ये आपका आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में होगा। इधर 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 यहां देखो। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, कम से कम ये और 10th वालों को रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। देखो ये कैसे, कुत्ते ने कहा, मोगली, आजकल, जिंदगी, फटी सी, पुरानी, हो गई, कमबख्त, ये गले मिलकर, आ जाओ तुरंत। यहां पे दिस इज गले क्यों मिला, ये जनरली इसको जो मरकरी है, मरकरी को हमने हग, हिंदी में अगर हम कहेंगे हग के आ जाओ तो दिमाग में लोगों के क्या होता है, थोड़ा सा एक कहा आज तो रावत ने हग बोला, ये हिंदी का हग नहीं बोला मैंने, दिस आई एम जस्ट सेइंग इंग्लिश का हग। इंग्लिश का हग का मतलब टू एम्ब्रेस, गले। तो देखो जिसको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता है, हाइड्रोजन से ऊपर, ये देखो हाइड्रोजन से ऊपर सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द अर्थ आपका नाम पोटेशियम है। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को खुली हवा में नहीं रखा जाता है, उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। नाम एंड प्लेटिनियम, जिसको आपका ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। आपका नाम देखो दिस, ये इससे नीचे आओगे तो ये आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है। आपका नाम देखो लीस्ट रिएक्टिव। इसीलिए ये आपका जो गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जो बेसिकली आते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, एजी के ऊपर एयू और एयू आपका देखो एयू, दिस इज द ये, और इसके आगे प्लेटिनम आते हैं। अगर आप पीरियड में देखेंगे और ग्रुप में देखेंगे तो एजी के बाद में ये रिएक्टिविटी सीरीज। इसको देखो याद करने के लिए, देखो कुत्ते ने कहा, कुत्ते ने कहा, मोगली, दिस आजकल, इधर गप्पे तो रोज मारो, आजकल, जिंदगी, देखो ये फटी सी, दिस इज पुरानी, देखो हो गई, दिस इज कमबख्त, दिस हग, तो मैंने इसको क्या करता, गले मिलकर, आ जा ओ, दिस आ जाओ, दिस इज द तुरंत इसका एक्चुअल में प्रांत हो गया। तो देखो ये अगर आपको हो ही लीवी बकनो फनी नाम गलसी फसकल क्रका सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला को, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ, और ये रिएक्टिविटी सीरीज जिस बच्चे को पता है, इसका मतलब केमिस्ट्री का उसका 40% का लॉजिक क्लियर है। अभी जो 40% की मैं बात कर रहा हूं, उस 40% में अभी 10% अभी मैंने बताया है। अब इतना आपको याद हो गया। अब आप आइए देखिए इसके बाद, देखिए अब इसके बाद देखो एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक नंबर यहां देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ऐसे लिखा होगा, जब आप इसकी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो नीचे यहां बेस में आपका 11 लिखा होगा और ऊपर यहां 23 हो सकता कि कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा। तो जो नीचे वाला आपका स्मॉलर नंबर है, जैसे स्मॉलर नंबर, ये स्मॉलर नंबर आपका एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा। और जो ये लार्जर नंबर देख रहे हैं आपका, दिस द लार्जर नंबर या बिगर नंबर, ये आपका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास को आपका नाम एटॉमिक वेट भी आप कहते हैं, इधर इधर, हाँ इधर, और इसी को आपका मास नंबर भी कहते हैं। यानी ऑल 3 नेम्स आर ऑफ योर जो है एटॉमिक मास। आप देख लीजिएगा, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, व्हेन न्यू बॉर्न बेबी इज अपना जस्ट टेकिंग अ बर्थ, या ले लिया उसने, ही इज बॉर्न या सी इज बॉर्न। जब बच्चा बॉर्न होता है आपको क्या चाहिए, डे एंड डेट चाहिए। डे टुडे इज सैटरडे, और डेट आज देखो आपका 3rd, दिस 3rd 5, जो आज के दिन पैदा हुआ होगा बच्चा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में,
उसका तो 3 जुपिटर वैसे ही टॉप लेवल में चलेगा। 3 है, 3 बृहस्पति का है, 3। 5 देखो, 5 जेमिनी, बुध ग्रह विद्या का कारक है। और देखो 225, इस साल जो 2025 है इसका टोटल हो रहा 9। 9 का मतलब फायर एलिमेंट है, और फायर एलिमेंट का मतलब इसको सब्सिडाइज करने के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ो। तो जो आज के दिन बच्चा पैदा होगा उसका ड्राइवर नंबर आपका देखो 3 हो गया, 9, 10 और 4, 14, 15, 16, 17, 7 और 1, 8। इसका जो कंडक्टर नंबर है 8 सैटर्न का, और आज सैटर्न है देखो, आज शनिवार है, और आज के बच्चे का जो मूलांक है वो 3 और भाग्यांक आपका देखो 8 है। ये वैसे ही अपना राज करेगा। अब इसकी मिसिंग क्या है? 1 नंबर की मिसिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 नंबर की मिसिंग है, ये जैसे जैसे बड़ा होगा या बड़ी होगी, इसको 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो जब इसको होश आने लगेगा, इसके बदले इसकी मम्मी पापा जब तक ये बड़ा हो रहे हैं तब तक 1 नंबर को इसका इनहेंस करने के लिए तांबे के लोटे में पानी चढ़ाते रहे सूरज को। रोज नहीं चढ़ा रहे तो संडे के दिन आपका चढ़ाते रहे। और 6 वीनस, 6 शुक्र लग्जरी के लिए, इसके लिए कुछ भी उपाय कर सकते हैं। चांदी का एक टुकड़ा उसकी जेब में डाल दिया, या जो भी है आपका ना, देखो या रिंग पहना दी एक चांदी की, तो दिस 12। अब देखो एटॉमिक नंबर की बात कर रहा था, देखो मैंने कितना डिटेल है आपका, देखो एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय मोज़ेल। इसका जो ऊपर का नंबर है आपका देखो ना, दिस ये 23, ये 23 आपका देखो, दिस इज द मॉस नंबर। इधर अब आपका देखो, इसका आप हॉरोस्कोप बना रहे हैं। हॉरोस्कोप के अंदर आपका देखो कितनी चीजें, इसकी जन्म कुंडली और जन्म पत्रिका बना रहे हैं, अब तैयार कर रहे हैं। देखिए आपका इसका मतलब फर्स्ट देखिए, एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर था, इट विल आल्सो शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए देन मास नंबर, नो प्रॉब्लम, मास नंबर है अपना, ये आपका 23 हो गया। देखो तो तीसरे नंबर पे आप निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब ही आपका देखो मास नंबर और माइनस एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 23 माइनस आपका 11 ऐसे होगा 12। अब आपका देखो ना फोर्थ चीज, इन अ न्यूक्लियस, नाभिक में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, इसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे ये आपका नंबर, ये न्यूट्रल हो, न्यूट्रल, ये आपका दोनों आपका न्यूक्लियस में होंगे, सेंटर में, किसी भी एटम के, इन द सेंटर ऑफ द एटम। लेकिन अब देखो इसी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नाम, ये वेरियस शेल्स में आपके होंगे, जैसे वेरियस शेल्स, ऑर्बिट भी जिनको कहते हैं आपका दोनों। इसके लिए नील्स बोर सर ने जो फॉर्मूला दिया 2n², इसका मतलब ही हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स। अब n इज इक्वल टू आपका नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर इट स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 and so on, आपका जो भी आपका नंबर। तो जब आप फर्स्ट सेल आपका हमेशा इनर सेल होता है, दिस इज द इनर सेल। इसमें जब आप करोगे 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखो n की जगह में 1 रखा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल n इज इक्वल आपने 1 रखा। अब देखो सेकेंड सेल, यानी कि आप बाहर की तरफ आ रहे हैं, देखो ऐसे, ऐसे आपका बाहर की, यू आर कमिंग फ्रॉम सेंटर से आप बाहर की तरफ आ रहे हैं, आपका आउटर मोस्ट सेल की तरफ, आउटर मोस्ट सेल। देखिए दिस इज द ये इनर सेल,
और ये आपका दिस ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ऑलवेज आपका ना विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ होता है। देखो आपका सेकेंड सेल में देखो 2 into 2 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ नील्स बोर सर ने जो दिया तो 8। थर्ड देखो थर्ड सेल 2 into 3 का स्क्वायर इस आपका 18। ऐसे 32 50 आपका ऐसे आएगा आपका देखो ना। तो इसका मतलब फर्स्ट सेल में आपका हमेशा 2 होंगे ना। सेकेंड सेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में 18, लेकिन 18 को फिर बाइफरकेट किया जाता है 2 8 18। 8 आपका फिर ये आपका देखो दिस, तो ये इसकी स्ट्रेटजीज है आपका ना। देखो दिस अप वी आर जनरेटिंग द हॉरोस्कोप ऑफ द सोडियम का देखिए आपका देखो। अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इन वेरियस सेल। जरा ध्यान दीजिएगा यहां देखिए, पहले सेल में कितना आना चाहिए 2, दूसरे में कितना आना चाहिए 8। एटॉमिक नंबर में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है। तो देखो 11 को जब आपने अकॉर्डिंग टू नील्स बोर सर के फॉर्मूले से आपने इनको असाइन किया इन वेरियस ऑर्बिट, तो पहले सेल में आपका देखो 2 आ गया, दूसरे सेल में आपका 8 और बचा कितना 1। तो थर्ड सेल इसका मतलब सोडियम के पहले सेल में देखो 2, सेकंड में और थर्ड में आपका देखो 1। ये आपका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप देखिएगा ये क्या दिखाएगा आपका देखो ना दिस इधर देखिएगा ये लास्ट देखिए लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं 1। लोमो का मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इधर देखिएगा 1। इसका मतलब देखो ये आपका सीधा सीधा फर्स्ट एक ग्रुप का मेंबर हो गया। एंड नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं कहां कितने 1 2 3 देखो 3, ये 3 सेल्स हैं देखो आपका। इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का मेंबर है। इससे देखिएगा अब आपका देखो ना प्लेसिंग ऑफ सोडियम इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में इसकी जो प्लेसिंग है देखो ये फर्स्ट ग्रुप ये यहां होगा देखो हाइड्रोजन लिथियम, ये इसके नीचे सोडियम होगा। ये देखिए ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है आपको बिल्कुल क्लियर। देखो ये पीरियड देखो ये ग्रुप है, तो ग्रुप में देखो उसकी प्लेसिंग आपका देखो नाम देखिएगा। ये देखिए अगर आपको क्लियर देखेगा ये देखिए ये देखो ये सोडियम, ये देखो थर्ड देखो थर्ड, इसके बगल में देखो Mg देखा, इसके ऊपर देखिए आपका ये Li है और इसके नीचे देखो आपका सोडियम है। देखो इसकी प्लेसिंग लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आप देख लीजिएगा। देखो इधर वहाँ उनकी शक्ल क्या देख रहे हो, यहाँ इसकी शक्ल देखो। इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएगा कोई नहीं स्टार्टिंग में। अभी देखो ये सोडियम का पूरा स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो गया। अब देखिएगा इसके बाद मैं जरा इसको मिटाऊं। अब यहां पे देखो जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन। ये जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम था, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका देखो नाम है ये आपका देखो ना विल शो दिस एलिमेंट इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ये देखो ऐसे दिखाएगा फर्स्ट
ग्रुप का मेंबर, थर्ड पीरियड का मेंबर हो गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट है आपका देखना, अगर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, LUMO का मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका 1 2 3 होते हैं, इफ इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3, ये आपका हमेशा लूज करेंगे। लूज करने वाला आपका हमेशा पॉजिटिव आपका वैलेंसी देगा, और पॉजिटिव वैलेंसी वाला आपका मेटल होता है। आपका सोडियम आपका क्या है? मेटल है। क्यों है? क्योंकि इन द लास्ट आउटर ऑर्बिट इट हैज योर 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके देखो ना ये 5 6 7 होगा, 5 6 7, ये देखो आपका गेन करेगा, क्योंकि इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए एंड इट ऑल्सो वॉन्ट्स द स्टेबिलिटी। फॉर इट्स स्टेबिलिटी इट लूजेज एंड फॉर इट्स स्टेबिलिटी इट आपका नाउ gains, because they just want to come in the category of the 18th group, and 18th group is known as your inert gas group, ideal gas group. Now देखो this is, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका ना ये सैचुरेशन के लिए, फॉर सैचुरेशन ये आपका 8 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जबकि हीलियम इज द एक्सेप्शन केस, क्योंकि हीलियम जो आपका ना इसी ग्रुप में आपका बिल्कुल हाइड्रोजन के सामने हीलियम होगा, फर्स्ट पीरियड का मेंबर तो होगा फर्स्ट पीरियड का, लेकिन ये 18 ग्रुप या 8 ए ग्रुप या 0 ग्रुप का मेंबर भी कहा जाता है। एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 2 है, तो ये वैसे ही सैचुरेटेड है। देखिए गेन करेगा, गेन वाला देखो आपका निगेटिव वैलेंसी बनाएगा, और जो लेता है मांगने की आदत जिनकी भीख मांगे वो हमेशा गैसेस होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स। देखिए इसके बाद देखो आपका नाम जैसा लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 4 है, 4 है, ये इनकी टेंडेंसी होती गेन करने की और इनकी टेंडेंसी लूज करने की। अब बेसिकली 99% ये माना जाता है कि ये गेन ही करते हैं, क्योंकि 4 है, 4 और लेंगे तभी 8 होंगे, इसीलिए इनको जो गेन और लॉ आपका लूज दोनों करते हैं उनको आपका मेटलॉइड्स कहते हैं। दोज एलिमेंट्स विच कीप्स द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स are known as your metalloids आपका हो गया। एंड जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 होते हैं, नो गेन नो पेन, यानी कि नो गेन नो लूज, ना तो गेन करेंगे, ये आपका नाम है आराम से। धीरू भाई अंबानी की औलाद है, 12 बजे भी उठेंगे क्या फर्क पड़ेगा, बाप ने कमा करके रखा हुआ, यानी कि इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सैचुरेशन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो 8 वाला किसी के साथ साझा करेगा ही नहीं, ना कहेगा मेरे पास आ ना मैं तेरे पास आता हूँ, क्योंकि पहले पेट भरा हुआ है, और जिसका पेट भरा है उसको आराम की नींद आएगी, चाहे वो बाप के पास से हो, उसकी 0 हो जाएगी, देगा ना, वही माना जाता है, लेकिन होती नहीं आपका। तो ये देखो, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। और ये देखो 18th ग्रुप वाला आप जो देखते हैं 18th ग्रुप, जिसमें आपका हीलियम है, हीलियम के नीचे आपका देखो नियॉन है, नियॉन नियॉन, उसके बाद आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है आपका, ना देखो तीसरा ये रेडॉन जियॉन वगैरह सब है, क्रिप्टॉन ये आपका जियॉन, और उसके बाद आपका देखो रेडॉन, ये आर्गन, ये सारे इनके लास्ट आउटर मोस्ट, इसके 2 होंगे, बाकी सबके 8 होंगे लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब तो एक नया और आ गया ओजी, उसके भी आपका जिसका एटॉमिक नंबर जिसका आपका 118 है, 18, इसका भी आपका देखो ओजी, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। ये किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि पेट भरा होगा, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन से। तो देखो आपका नाम देखो
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका देखो ना इसके। आप देखिएगा सोडियम, ये आपने इतना किया, देखो आपका ये पूरी डिटेल्स आपको आ रही, इसमें बहुत सख्त, अभी मैंने आपको बोला अगर आप उसे पढ़ने जाओगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, हालत। इसी में अब आपका देखो ना ये, इसके बाद जो समझने वाली बात है क्लासिफिकेशन, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो आज की तारीख में कोई टीचर बताता ही नहीं, इनटू ब्लॉक्स। इधर यहां देखिए, यहां एस ब्लॉक एलिमेंट, देखो इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और आपका देखो ना दिस एफ ब्लॉक। ऐसा लगता है कि बच्चे आजकल पास होने के लिए बने हैं। जिन्होंने डॉक्टर मेडिकल में निकलना सर, उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया होगा 8th में और 9th में जाके मुझे डॉक्टर बनना, खाली थोड़ा था। आप जब आजकल स्कूल में पूछते हैं आप क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनना इतना ईजी है, 2500 बच्चा जब इंजीनियरिंग में निकलता है तब जाकर एक बच्चा डॉक्टर MBBS बनता है। किसने बोला डॉक्टर बनना? हाँ, प्राइवेट स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, वहां बन सकते हैं। जेईई मेंस में आप ले आओ 0 फिजिक्स में, किसी प्राइवेट में चले जाओ, वहां आपको आराम से 4 साल बाद आप सुनो क्या कर रहे हो, इंजीनियर। इंजीनियर बनना इतना इजी जॉब नहीं है, हमारे टाइम पे तो था ही नहीं। जिसको आप आज IIT का दर्जा मिला है, कोर वगैरह रुड़की, ये आपका उस समय खाली ये इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होती थी आपका नाम बस मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, MNR कहते थे हमारे ज़माने में। तो देखो अब इसमें क्या होता है, एस ब्लॉक, देखो एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप आते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप है। फर्स्ट मजे की बात देखो, ये भी बच्चों को आपको केमिस्ट्री स्टार्टेड कर ली आपकी, तो क्या खाक की उन्होंने कहना, फर्स्ट ग्रुप को आपका एल्कली ग्रुप भी कहा जाता है, और सेकेंड ग्रुप को आपका अर्थ एल्कली ग्रुप कहा जाता है, या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं इसको। पढ़ना है ना तो फिर पढ़ाई के हिसाब से होनी चाहिए। इसके बाद देखो आपका ना, अगर आप इसका मतलब इन दिस ब्लॉक एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन, इसके सब सेल में S सब सेल्स में भरा जाता है। फिर थोड़ा सा मैं दे रहा हूं बी ब्लॉक, इसमें आपका ना देखो, इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये इतने ग्रुप्स को आपका नाम देखो, 13 या थर्ड ए, 13 को याद रखेगा, थर्ड ए भी कहते हैं, ए ग्रुप लिख देता हूं यहां पर, 13th ए या थर्ड। हमारे जमाने में थर्ड ए कहते थे, आपके जमाने में इतने ब्रिलियंट बच्चे पैदा कर रहे हैं स्कूल वाले और CBSE वाले, क्या कहूँ ना। इसको 14 को 4th ए, इसको 5th ए, 6th ए, 7th ए, इसको 8th ए। आप 13th ए कहो, 14th ए कहो या थर्ड ए कहो। इसमें पी ब्लॉक में आपका देखो ये आते हैं। अगर आप डी ब्लॉक की बात करते हैं, देखो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7 बी, 8 बी, 9 बी, 10 बी, 11 बी या फर्स्ट बी, एक ही बात है, 12th बी या सेकेंड बी। यानी कि ये जो आपका ट्रांजिशन मेटल वाला ग्रुप है, थर्ड से लेकर 12th वाला, ये पूरा डी ब्लॉक होता है आपका ना, देखो दिस डी ब्लॉक। और जो आपका एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक एक्चुअल में लेंथेनाइड और एंड, जो एक्टेनाइड नीचे, जो 14 या 15 का जो आपका नाम एलिमेंट्स का ग्रुप है, या 14 हो गया, 15 है, ओके जो भी, तो देखो आपका ये जो आपके होते हैं ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स के होते हैं। ये जो आप बेसिकली
अब कहाँ गया? ये जो आप देख रहे हैं देखो आपका नाम, अब आपको क्लियर देखो, अगर आपको दिख पाएगा ये जो देखो फर्स्ट और सेकंड है आपका, देखो ना देख सही है, जिसमें हाइड्रोजन आपका देखो ये वाला फर्स्ट और ये आपका सेकंड ए, देखो ऊपर लिखा फर्स्ट सेकंड, देखो इसको आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड को देखो एल्कली ग्रुप। इधर देखिए आपका जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, देखो 18 को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, देखो 8th ग्रुप भी आपका देखो नाम देश, इनको नोबल गैस भी कहते हैं, देखो आपका नाम देश। तो ये देखो आपका बोरोन, आपका ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका देखो फ्लोरीन, ये दिस इज, ये आपका देखो दिस एल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक की अगर आप बात करते हैं, देखो ए थर्ड, देखो बी ग्रुप थर्ड से लेके आपका देखो ये दिस था, ये आपका डी ब्लॉक आ गया, देखो दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर आप इसको देखेंगे तो लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स को अगर आप देखेंगे तो ये नीचे ये आपका दिस इज द एफ ब्लॉक हो गया। देखिए अब आप देखिएगा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो आपका नाम ये डिस्क्रिप्शंस ऑफ ग्रुप्स, एक मिनट बेटे बस थोड़ा सा इसके देखो। तो पहला फर्स्ट आपका जो ग्रुप होता है, जो शायद आपको पता ही नहीं होगा, ये जो हाइड्रोजन वाला है आपका देखो ना, इसको आपका एल्कली मेटल ग्रुप कहा जाता है, लेकिन ये इसके नीचे से स्टार्ट होगा। कैसी? देखिए तो फर्स्ट ग्रुप आपका देखो एल्कली मेटल ग्रुप हो गया। इसके बाद आपका देखो जो सेकंड ए की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ए, ये आपका क्या था, अर्थ एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल, जो भी आप कहेंगे। इसके बाद इसको एल्कलाइन भी कहते हैं, हाँ एल्कलाइन भी कहते हैं इसको। इसके बाद ए ग्रुप की बात हो रही है, इसके बाद देखो 13 ए, इसको हमारे जमाने में थर्ड ए कहते थे, 13th या थर्ड ए। इसको बोरॉन फैमिली ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि 13 में सबसे पहले ऊपर बोरॉन आता है आपका नाटक का। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप आपका होता है, वो तो मैं जब क्लासिफिकेशन आपको करूंगा। उसके बाद अब आपका जो 14th ए या 4th ए ग्रुप होता है, बोरोन के बाद आपका क्या आता है, कार्बन फैमिली। एक्चुअल में जो एक कार्बन फैमिली है, यहीं से आपका नाम मेटालॉइड की शुरुआत हो जाती है, ऐसे करके आता है, यूं करके नाउ दिस ये। इसमें मेटालॉइड अगर आप कार्बन कहेंगे, कार्बन, इसके साथ देखो आपका सिलिकॉन, इसके साथ जर्मेनियम, इसके बाद स्टैनम आपका एसएन आपका नाम। इसके बाद अब आपका इसको जनरली आपका क्या टिन भी कहते हैं। इसके बाद आपका पीबी, इसको लेड आपका देखो। ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आपका ये हो जाता है। इसके बाद ग्रुप 15 ए या 5th ए कहते हैं आपका देखो, इसको आपका कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। इसके बाद 16th ए ग्रुप, जिसको आपका 6th ए ग्रुप कहते हैं, इसको ए की बात कर रहा हूं तो ए लगा देना, मैं मिसिंग कर रहा हूं, तो दिस इज द ऑक्सीजन फैमिली, जिसकी आज पूरे हिंदुस्तान को क्या वर्ल्ड को जरूरत है। पेड़ लगाओ ऑक्सीजन पाओ, नहीं तो थोड़े दिनों बाद ऊपर पहुंच जाओ। 17th ए और 17th, इसका जो नाम है एक्चुअल में हैलोजन ग्रुप है, और इस हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आपके होते हैं, आपका नाम देखा दस, ये है इसमें ना। इज इट क्लियर? अब लिखते तो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कायदे में अगर आप देखेंगे तो पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ये देखिए, इसके बाद 18th ए ग्रुप, या इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप, या इसको 8th ए ग्रुप भी कहते हैं। दिस इज द नोबल गैस ग्रुप। नोबल गैस का हो या आपका
इन रिएक्टिव आपका नाम देखो दिस गैस ग्रुप कहो या इसको ना आइडियल गैस कहो इसको ना या लेजी ग्रुप कहो। लेजी क्यों होगा? ऑलरेडी पेट भरा हुआ है ना। तो ये देखो आपका नाम, ये इनके ऐसे भी नाम है, ये डिस्क्रिप्शंस ऑफ ग्रुप है आपका नाम देखो।